हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम स्टॉक इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ पॉपुलर टर्म्स की मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। इस सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और इसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे इन सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारा सबसे पहला टर्म जिसके बारे में हम समझने वाले हैं वो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं होती है। इसकी बहुत ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस आप डेली लाइफ में नहीं देखेंगे, बट कुछ चीजें हैं जिसमें इसकी इंपॉर्टेंस आपको दिखती है। तो वो क्या चीजें हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फेस वैल्यू क्या होती है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं डेफिनेशन को, बट मैं क्विकली आपको ये बता दूं कि ये एक नॉमिनल वैल्यू होती है विच इज स्टेटेड बाय द इशूअर। तो इशूअर कौन होता है? जो स्टॉक्स को इशू करता है। तो जो कंपनी स्टॉक्स को इशू करती है, दे डिसाइड व्हाट विल बी द फेस वैल्यू ऑफ अ सर्टेन स्टॉक। और यूजुअली आप देखें कि जब भी कोई स्टॉक लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट पे, तो वो अपनी फेस वैल्यू 10 से स्टार्ट करता है। फिर यूजुअली आप देखें कि 10, 5, 2 और 1 ऐसे चार मल्टीपल्स आपको यूजुअली दिखेंगे कि चार वेराइटीज में स्टॉक की फेस वैल्यू होती है। तो जैसा कि यहां पे लिखा है, फॉर स्टॉक्स द फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक एज लिस्टेड ऑन द सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट जब फाइलिंग करती है, जब आईपीओ की फाइलिंग होती है, तो उसमें फेस वैल्यू कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो अपनी फेस वैल्यू क्या असाइन कर रही है एट द स्टार्ट। तो वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक होता है जो कंपनी डिक्लेयर करती है अपनी सर्टिफिकेट में, अपनी ओरिजिनल आईपीओ फाइलिंग में। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो इक्विटी कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है किसी भी कंपनी की, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। तो जितनी भी शेयर्स हैं उस कंपनी की, वो फ्री फ्लोट भी हो सकती हैं, वो इन्वेस्टर्स की भी हो सकती हैं, वो प्रोमोटर होल्डिंग भी हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी शेयर्स हैं उस कंपनी के मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू जब हम करते हैं, तो उस कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल आती है हमारे पास, उसकी नंबर हमारे पास आती है। द क्यूमुलेटिव फेस वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ द कंपनीज शेयर्स आइडेंटिफाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट मस्ट बी मेंटेन्ड बाय द बिजनेस। तो इतनी कैपिटल उनको मेंटेन करनी ही होती है एट ऑल टाइम्स। तो जो भी फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बाय द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, वो जो वैल्यू आती है, उतनी इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा कंपनी को मेंटेन करनी पड़ती है। और ओनली द मनी विच इज इन एक्सेस ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड कैन बी गिवन टू द इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो डिविडेंड जब कोई कंपनी बांटती है, वो तभी बांट सकती है जब उसकी कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा होगी। तो जो भी एक्सेस होती है उसमें से भी वो कुछ ग्रोथ के लिए रख सकते हैं, और बाकी उनकी मर्जी पे कि वो एक एक्सेस कैपिटल को कितना डिविडेंड के तौर पे बांट सकते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको समझ सकते हैं। बट बेसिकली बात यह है कि फेस वैल्यू एक ऐसी नॉमिनल वैल्यू होती है जिसपे कि कुछ कुछ चीजें अलग से डिफाइन होती हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल लिया कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की फेस वैल्यू 1 है। उसी तरह एचडीएफसी एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसकी फेस वैल्यू 5 है। फिर और भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं। मद्रास रबर फैक्ट्री जो एमआरएफ जो टायर बनाने वाली कंपनी है इंडिया की, उसकी फेस वैल्यू 10 है। तो जैसा मैंने कहा, आपको यूजुअली 10, 5, 2 और 1 इन चारों वेराइटीज में आपको फेस वैल्यू दिखेगी किसी भी स्टॉक की। आयशा मोटर्स की पहले फेस वैल्यू 10 थी, और अब ये स्टॉक स्प्लिट एक्चुअली 1-2 महीने पहले ही हुआ है, जैसा आपको पता होगा। उसकी फेस वैल्यू स्प्लिट के बाद 10 से 1 हो गई, और स्प्लिट क्या होता है ये हम आगे अभी समझने वाले हैं। उसी तरह टीसीएस की फेस वैल्यू 1 है। पेज इंडस्ट्रीज जो जॉकी का ब्रांड है, पेज इंडस्ट्रीज की फेस वैल्यू 10 है। ब्रिटानिया की फेस वैल्यू 2 थी और स्प्लिट के बाद अब 1 हो गई है। उसी तरह हनीवेल ऑटोमेशन जो बहुत सारी रोबोटिक्स और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, हनीवेल ऑटोमेशन, उसकी फेस वैल्यू, उसके स्टॉक की फेस वैल्यू 10 है।
दूसरा कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक बोनस का। अब स्टॉक बोनस क्या होता है ये हम समझते हैं। तो अ बोनस इशू, ऑल्सो नोन एज अ स्क्रिप्ट इशू और अ कैपिटलाइजेशन इशू, इज एन ऑफर ऑफ फ्री एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो इसकी मीनिंग क्या है ये समझते हैं। एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं किसी भी कंपनी के, उनको जब कुछ शेयर्स फ्री में दिए जाते हैं, और वो फ्री एक्चुअली नहीं होता है, बट नंबर ऑफ शेयर्स उनको फ्री में दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है बोनस देना। जब कंपनी बोनस देती है तो आपके एज अ शेयर होल्डर आपके पास एडिशनल शेयर्स आ जाएंगे। ये नहीं है कि आपके पास जो शेयर्स थे उनको ही तोड़ के छोटा कर दिया गया, जैसा हम स्प्लिट में देखें कि वो क्या होता है। तो वो नहीं हुआ कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे उन्हीं को काट करके छोटा कर दिया गया, उनकी फेस वैल्यू घटा दी गई, वो नहीं है। ये डिफरेंट है, इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है कि बोनस में और स्प्लिट में क्या फर्क होता है। बोनस में आपको एडिशनल शेयर्स दिए जाते हैं। हाँ, चूंकि आपको एडिशनल शेयर्स दिए जाते हैं तो उसी रेशियो में उसकी प्राइस कम हो जाती है, बट नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास एडिशनल होते हैं। जब बोनस दिया जाता है तो फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन आपको एडिशनल शेयर्स दिए जाते हैं। A company may decide to distribute further shares as an alternative to increasing the dividend payout. तो dividend payout जो कंपनी देना चाहती है, उसकी बजाय कभी कभी कंपनीज डिविडेंड देने की बजाय, डिविडेंड पे आउट बढ़ाने की बजाय आपको शेयर्स दे देती है एडिशनल, और डिविडेंड पे आउट सेम रखती है। तो इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन आपको ज्यादा डिविडेंड मिलने लगती है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, और डिविडेंड यील्ड अगर सेम है तो आपके पास ज्यादा डिविडेंड आने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में गिव वन बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेड। अगर आपके पास किसी कंपनी के 5 शेयर है, लेट्स से आपके पास एचडीएफसी बैंक के 5 शेयर है, अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि वो बोनस शेयर देने वाली है 1:5 के रेशियो में, तो 5 शेयर के लिए आपको एक एडिशनल शेयर दिए जाएंगे। तो आपके पास 5 तो है ही, और आपने कुछ और उसके बाद नहीं खरीदा तो एक एडिशनल शेयर मिले, तो अब आपके पास 6 शेयर हो गए। उसी तरह डिपेंडिंग, आपके पास अगर 500 शेयर है एचडीएफसी बैंक के, तो आपको 100 एडिशनल शेयर मिलेंगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 600 हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस पढ़ सकते हैं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ सकते हैं कि ये होता क्या है स्टॉक बोनस। और स्टॉक बोनस और स्प्लिट में क्या फर्क होता है ये हम आगे समझने वाले हैं। इसमें हम और भी क्लियरली समझेंगे कि क्या एक्चुअली फिजिकली क्या मतलब होता है, क्या फर्क होता है। यहाँ पे हमने कुछ हिस्ट्री यहाँ पे देखनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे इन्फोसिस की हिस्ट्री हमने देखी है कि कितनी बार बोनस दिया है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1994 इसने 1:1, यानी कि आपके पास अगर एक शेयर थे इन्फोसिस के तो आपको एक एडिशनल शेयर दिया गया, एक फ्री शेयर दिया गया इन्फोसिस का ही। फिर 1997 में फिर 1:1, यानी कि अगर आपके पास पहले से 5 शेयर थे तो 5 शेयर और आपको मिल गए। 99 में फिर से 1:1, फिर 2004 में इसने 3:1 का बोनस दिया। इसका मतलब आपके पास अगर एक शेयर थे तो आपको 3 और शेयर दिए गए। अगर आपके पास बोनस से पहले 5 शेयर थे तो अब बोनस के बाद आपके पास 20 शेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको 15 और शेयर दिए जाएंगे 3:1 के बोनस रेशियो में। उसी तरह फिर आप देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री इसकी, कितनी बार इसने बोनस दिया 1:1, 3:1 वगैरह के। आईटीसी जो इंपीरियल टोबैको कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, उसने कितनी बार शेयर्स के बोनस दिए हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1980 2016 तक इसने कई बार बोनस दिए। तो 1980 में इसने 1:5 का बोनस दिया, यानी कि आपके पास अगर 5 शेयर थे आईटीसी के तो आपको एक और शेयर, तो टोटल 6 शेयर मिल गए। फिर 1:1, फिर 3:5, यानी कि 5 शेयर अगर आपके पास थे तो 3 और शेयर आपको दिए गए, तो आपके पास टोटल 8 शेयर हो गए। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या इसकी बोनस हिस्ट्री रही। तो ये आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी की बोनस की हिस्ट्री क्या रही है, पिछले कई सालों में उसने किस तरह की बोनस दी है, किस तरह की फ्रीक्वेंसी रही है उसकी बोनस देने की, ये सब आप चेक कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाके। अब स्प्लिट को समझते हैं कि स्प्लिट क्या होती है। स्प्लिट भी बोनस के जैसा आपको फ्रॉम द आउटसाइड ये दिखेगा कि स्प्लिट भी बोनस के जैसा ही है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन बोनस और स्प्लिट में एक फर्क है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। So a stock split is a corporate action in which a company increases the number of its outstanding shares by issuing more shares to the current shareholders. तो आपके पास अगर किसी कंपनी के 100 शेयर थे और उस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, ये कहा कि उसकी जो फेस वैल्यू अभी अगर 10 थी उसको घटा के वो 5 करने वाली है, तो आपके पास जो 100 शेयर थे वो बढ़ के 200 हो जाएंगे, क्योंकि फेस वैल्यू हाफ हुई है। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स टोटल डबल हो जाएंगे, ताकि आपकी जो टोटल एसेट्स हैं, आपके पास जो जितनी भी एसेट्स हैं उस कंपनी के, जितनी भी मार्केट वैल्यू है कंपनी की, वो सेम रहती है। मार्केट वैल्यू कोई चेंज नहीं आती, बस आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। उनकी फेस वैल्यू हाफ हो जाती है, उनकी मार्केट प्राइस भी अगर 10 से 5 अगर फेस वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। अगर फेस वैल्यू 10 से 1 की गई है तो मार्केट वैल्यू 1/10 टाइम्स हो जाएगी,
और आपके पास 10 टाइम्स शेयर हो जाएंगे। तो मार्केट वैल्यू 1/10 टाइम्स हुई और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 10 टाइम्स हो गए, तो आपकी टोटल मार्केट वैल्यू उतनी ही रही, सेम रही। The primary motive of a stock split is to make shares more affordable to small investors. क्योंकि जब आप कोई भी स्टॉक की स्प्लिट करते हो तो उसकी प्राइस उतने टाइम्स कम हो जाती है। अगर स्टॉक स्प्लिट हाफ में की गई है तो उसकी स्टॉक प्राइस हाफ हो जाएगी। अगर स्टॉक स्प्लिट 1/10 टाइम्स की गई है तो उसकी मार्केट प्राइस भी 1/10 टाइम्स हो जाएगी। जैसा हमने आइशर मोटर्स में देखा अभी रिसेंटली आइशर मोटर्स ने 1/10 यानी कि फेस वैल्यू उसकी पहले 10 थी, उसको घटा के 1 कर दिया। तो उसकी जो स्टॉक मार्केट प्राइस थी वो पहले करीबन 18,000 20,000 पे ट्रेड हुआ करता था, अभी वो 2,000-2,100 पे ट्रेड कर रहा है। तो 1/10 टाइम्स उसकी मार्केट प्राइस हो गई। और स्टॉक स्प्लिट क्यों किया जाता है? फॉर ग्रेटर मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट। क्योंकि जब कोई स्टॉक अगर 20,000 का होता है, जैसे एमआरएफ का स्टॉक हम देख रहे हैं कि उसकी फेस वैल्यू 10 ही है अभी तक। जब से वो कंपनी ने आईपीओ लाया उसकी फेस वैल्यू अभी तक कम नहीं हुई है, 10 की 10 ही है। और उसकी स्टॉक की प्राइस अभी चल रही है 58,000 60,000 की। तो 60,000 की एक स्टॉक लेने की कैपेबिलिटी सबकी नहीं होती। हम में से कई लोग 60,000 का एक स्टॉक नहीं ले सकते। तो जब किसी कंपनी में स्प्लिट लाया जाता है, अगर लेट से एमआरएफ में कभी अगर 1/10 का स्प्लिट लाया गया तो उसकी स्टॉक प्राइस हो जाएगी 6,000 की। तो हम में से कई लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, हम में से कई लोग उसको बाई कर पाएंगे। तो उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं, और मार्केटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ पीपल उसको ले पाते हैं। 60,000 के शेयर को तो बहुत कम लोग ले पाते हैं क्योंकि हमेशा उसमें 60,000 के आसपास की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो उसको एवरेज करना मुश्किल होता है। तो इसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लोग ज्यादा अफोर्ड कर पाते हैं, मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा लोग उसको खरीद पाते हैं। तो ये मोटिव होता है स्टॉक स्प्लिट का। और जैसा हमने कहा, मार्केट कैपिटलाइजेशन तो में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि स्टॉक प्राइस उतनी ही टाइम्स कम हो जाती है और नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही टाइम्स बढ़ जाते हैं। अब बोनस आपने देखा कि कई बार दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि स्टॉक स्प्लिट ऑब्वियसली उतनी बार नहीं किया जा सकता क्योंकि आपकी जो मल्टीपल्स होती हैं वो 10, 5, 2 और 1 ही होती है। तो आप कई बार स्टॉक स्प्लिट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इन्फोसिस की अभी तक केवल एक ही बार स्टॉक स्प्लिट हुई है और उसने फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 5 कर ली थी अपनी 1999 में। उसी तरह आईटीसी में अभी तक एक ही बार स्टॉक स्प्लिट हुई है और वो डायरेक्टली 10 से डायरेक्टली 1 पे आ गया था 2005 में। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने अभी तक 2 बार स्टॉक स्प्लिट किया है। एक बार 2010 में इसने 10 से 2 की फेस वैल्यू कर ली थी और 2018 में इसने 2 से 1 कर ली थी अपनी फेस वैल्यू। तो करंट फेस वैल्यू इसकी 1। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी स्प्लिट्स इट्स स्टॉक, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम हो सकती है। जैसे आईटीसी में हमने देखा वो डायरेक्टली 10 से 1 पे आ गई। अब 1 से तो कम फेस वैल्यू हो नहीं सकती, मिनिमम फेस वैल्यू 1 है, तो अब इसमें आगे स्टॉक स्प्लिट नहीं होना है। उसी तरह इन्फोसिस ने भी एक बार ही स्प्लिट किया है 10 से 5 पे। अब 5 से ये 2 पे आ सकती है, फिर 2 से 1 पे आ सकती है, या फिर डायरेक्टली 5 से 1 पे आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे वांट टू डू इट। और उसी तरह फिर ब्रिटानिया का हमने देखा कि उसने 2 बार स्प्लिट किया, एक बार 10 से 2 और फिर 2 से 1। तो अब इसमें भी ब्रिटानिया में भी अब फर्दर स्टॉक स्प्लिट नहीं हो सकता। तो ये जैसा हमने डिस्कस किया कि स्टॉक बोनस और स्टॉक स्प्लिट में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो होता क्या है कि जब स्टॉक बोनस दिए जाते हैं, आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं, तो आपको एडिशनल शेयर्स मिलते हैं। लेकिन स्प्लिट में ऐसा नहीं कि आपको एडिशनल शेयर्स मिले, आपने ऑलरेडी उतने शेयर्स लिए हुए थे, उसको बस काट के उतने नंबर ऑफ टाइम्स कम कर दिया गया। तो अगर कोई सेब है, आपके पास 2 सेब है मान लो, उन दोनों सेबों को, उन दोनों एप्पल्स को मैंने 4-4 पार्ट में कर दिया, तो आप ये थोड़ी कहने लगोगे कि मेरे पास अब 8 सेब हैं। सेब तो 2 ही हैं, उनको 4-4 पीस में मैंने काट दिया तो आपको 8 पीसेस दिख रहे हैं। तो स्टॉक स्प्लिट इज जस्ट लाइक दैट, इट इज जस्ट अबाउट फ्रैक्शनिंग द नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास ज्यादा हो जाते हैं लेकिन आपको कोई एडिशनल शेयर्स नहीं दिए गए। लेकिन स्टॉक बोनस में आपको एडिशनल शेयर्स दिए जाते हैं। आपके पास अगर कुछ नंबर ऑफ शेयर्स थे, 100 नंबर ऑफ शेयर्स थे, और 1:1 का अगर बोनस है तो अब आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। और उन एडिशनल 100 शेयर्स को आपने खरीदा नहीं है, वो आपको कंपनी ने एज अ बोनस दिया है, एज अ एडिशनल शेयर दिया है। और ये बोनस देने के लिए कंपनी को अपने कैश रिजर्व्स को कम करना पड़ता है। जो आपको रिजर्व्स वो अपने डिविडेंड के थ्रू देने वाली थी, तो डिविडेंड देने के बजाय उसने आपको बोनस दे दिया। तो बोनस देने में भी उसको अपने सरप्लस कैश रिजर्व्स को डिप्लीट करना ही पड़ता है। लेकिन स्प्लिट में वो बात नहीं है। स्प्लिट में उसने अपने रिजर्व्स को कुछ भी नहीं किया, कोई भी चेंज नहीं आया, बस एक फेस वैल्यू में चेंज आया, कोई भी इसका और कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन बोनस देने में इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि उस कंपनी ने अपने कैश रिजर्व्स में से आपको
इक्विटी शेयर कैपिटल आपके साथ शेयर की, इक्विटी शेयर कैपिटल में से आपको कुछ एडिशनल पार्ट दिया। तो चलिए हम डिटेल में इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसकी मतलब क्या है। When a stock is split, there is no increase or decrease in the company's cash reserves. जैसा हमने कहा कि कंपनी को अपने कैश रिजर्व्स में से कुछ भी नहीं देना पड़ता, वो बस एक स्प्लिट होता है और फेस वैल्यू उसकी कम हो जाती है और उसकी मार्केट प्राइस स्टॉक की कम हो जाती है। कोई भी और कोई फिजिकल इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन अ कंपनी इश्यूज बोनस शेयर्स, द शेयर्स आर पेड फॉर आउट ऑफ द कैश रिजर्व्स एंड द रिजर्व्स डिप्लीट। तो जैसा हमने कहा कि उसको अपने कैश रिजर्व से आपको बोनस शेयर्स देने पड़ते हैं और उसकी जो जैसे ही आपको वो बोनस शेयर्स देती है तो उसकी रिजर्व्स डिप्लीट हो जाती हैं। तो अगर कोई कंपनी आपको बोनस शेयर्स दे रही है तो ये समझ लीजिए आप कि उस कंपनी में बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उसकी कितनी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उसको कितना भरोसा है कि आगे चल के उसकी ग्रोथ अच्छी होने वाली है, उसके रिजर्व स्ट्रांग होने वाले हैं कि उस रिजर्व्स में से कुछ बोनस शेयर्स वो आपको देती है। स्प्लिट में वो बात नहीं है। A bonus issue is an additional share given to existing shareholders, while stock split is the same share divided into two or more as per the split ratio. तो जैसा हमने कहा स्टॉक स्प्लिट में कोई भी एडिशनल शेयर आपको नहीं मिलता, एग्जिस्टिंग शेयर को बस स्प्लिट कर दिया जाता है इनटू सम नंबर ऑफ पार्ट्स। लेकिन बोनस जब आपको देती है कोई कंपनी तो आपको एडिशनल शेयर मिलते हैं। अब एक और जैसे फर्क है कि इफ द कंपनी गोज फॉर अ स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ 10 टू द फेस वैल्यू ऑफ 5, the number of stocks will get double and the price will get adjusted, यानी कि हाफ हो जाएगी प्राइस, नंबर ऑफ स्टॉक्स डबल हो जाएंगे और प्राइस हाफ हो जाएगी। whereas in bonus share the face value remains the same। तो जब स्प्लिट किया जाता है तो फेस वैल्यू उसकी कम हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द रेशियो इन विच द स्टॉक इज स्प्लिट, लेकिन बोनस जब दिया जाता है तो फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती, फेस वैल्यू सेम रहती है, आपको बस एडिशनल शेयर दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। तो इन बोनस द फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम बट द प्राइस विल गेट एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन टू द बोनस रेशियो। तो प्राइस एडजस्टमेंट दोनों में ही आएगी, स्प्लिट में भी और बोनस में भी, बट स्प्लिट के केस में फेस वैल्यू में चेंज आती है, लेकिन बोनस में फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती और बोनस में आपको एडिशनल शेयर्स आते हैं आपके डीमैट अकाउंट में। तो ये क्रिटिकल एक फर्क है जो हम यहाँ पे भी इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। किसी स्टॉक की प्राइस अगर 100 है, फेस वैल्यू उसकी स्टार्टिंग फेस वैल्यू 10 है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो मार्केट में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो करीबन 1 लाख के आसपास है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 1 करोड़ के आसपास, और रिजर्व्स उस कंपनी के पास कितने कैश रिजर्व्स हैं तो वो हैं 2 लाख रुपए। अब रुपए ले लें, डॉलर ले लें, कुछ भी ले लें, बट 2 लाख के उसके कैश रिजर्व्स हैं। अगर स्टॉक बोनस देती है, ये बोनस इश्यू करती है 1:1 के रेशियो में, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर ऑलरेडी इस कंपनी के हैं तो आपको एक और शेयर दिए जाएंगे, तो आपके पास टोटल 2 शेयर हो जाएंगे। तो अगर 1:1 का बोनस इशू करती है कंपनी तो उसकी स्टॉक प्राइस हाफ हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए, आपके पास एक शेयर थे, एक और शेयर आ गए तो आपके पास 2 शेयर हो गए, तो स्टॉक की नंबर डबल हो गई, तो स्टॉक की प्राइस हाफ हो जाएगी, 100 से 50 हो जाएगी, बट फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। यही फर्क होता है कि बोनस में फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, 10 की 10 रह गई फेस वैल्यू, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाएंगे ऑब्वियसली, जैसा हमने बात करी 1 लाख की जगह 2 लाख शेयर्स हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी सेम रहेगी। जैसा हमने बात करी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई फर्क नहीं आता, केवल स्टॉक प्राइस हाफ हो गई और नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए, तो दोनों की कंबाइंड इफेक्ट 0 हो गई, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन चूंकि यहाँ पे बोनस की हमने बात करी है तो रिजर्व्स इसके हाफ हो गए, क्योंकि इसने एक शेयर के बदले आपको एक और एडिशनल शेयर दिया, तो चूंकि यहाँ पे 1:1 का रेशियो है तो रिजर्व्स इसके हाफ हो गए। अब हम बात करते हैं कि उस कंपनी ने बोनस नहीं दिया, स्टॉक स्प्लिट दिया, तो स्टॉक स्प्लिट इसने किया 1:2 के रेशियो में। तो पहले अगर स्टॉक की प्राइस थी 100 तो 1:2 का इसने दिया है तो हाफ में डिवाइड कर दिया है, तो ऑब्वियसली स्टॉक की प्राइस हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी 50, फेस वैल्यू भी आधी हो जाएगी, 10 की बजाय 5 हो जाएगी, राइट, क्योंकि उसने हाफ में डिवाइड किया, 1:2 का रेशियो है। अगर आपके पास पहले 1 शेयर थे तो अब आपके पास 2 शेयर होंगे, तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब यहाँ पे 1 लाख के 100,000 के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे वो बढ़ के अब 2 लाख हो गए, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे भी 2 लाख शेयर्स हो गए थे और यहाँ पे भी 2 लाख शेयर्स हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहेगी जैसा हमने पहले भी बात करी, बोनस के केस में भी और स्प्लिट के केस में भी, दोनों ही केसेस में मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहती है। लेकिन स्टॉक स्प्लिट के केस में एक और फर्क आता है कि रिजर्व्स भी उसके सेम रहते हैं, यहाँ पे भी 2 लाख के रिजर्व्स थे, यहाँ पे भी 2 लाख के रिजर्व्स हैं, लेकिन जब बोनस उसने दिया था तो चूंकि उसने आपको एडिशनल शेयर्स दिए थे तो उसके कैश रिजर्व्स कम हो गए थे, हाफ हो गए थे, 1 लाख के रिजर्व्स बची थी उस कंपनी के पास।
तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। सारी आपकी जो कंफ्यूजन थी रिगार्डिंग फेस वैल्यू, बोनस, स्प्लिट, ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। आपको ये भी अच्छे से पता चल गया होगा कि बोनस और स्प्लिट में क्या फर्क होता है, ताकि आगे चल के आपको कोई कंपनी अगर बोनस या स्प्लिट देती है तो आप इजिली समझ पाए कि एक्चुअली चल क्या रहा है, होने क्या वाला है। तो आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है तो काइंडली पुट देम इन द कमेंट्स सो दैट दिस इज द टू वे लर्निंग प्रोसेस और हम एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाए। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।